सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपने लिया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, म्यूचुअल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर, उसे कंपेयर करके चलोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ विच एवर इज लोअर। देन सेकंड स्टेप अपना क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट, और चार कंडीशंस क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 विच एवर इज हायर, इन दोनों स्टेप में से जो ज्यादा होगा आप वो मोड ले लोगे। देन इसमें से आप माइनस कर दोगे लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी जितने टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन में बता रखा होगा कि इतने टाइम पीरियड के लिए घर आपका खाली रहा है, तो जितने महीनों का किराया नहीं है उसके कारण जो आपको नुकसान हुआ है उतना टाइम पीरियड का आप अमाउंट यहां पर डाल दोगे, और इसके बाद आपके पास आ जाएगी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है, स्टेप नंबर 3 में से 4 को माइनस कर दो, आपकी जीएवी निकल कर आ जाएगी। आई होप यहां तक सब बच्चों को बात ये क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, जीएवी में से आप माइनस कर दोगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। अब म्यूनिसिपल टैक्सेस को बड़े सारे नाम और भी है जो क्वेश्चन में गिवन हो सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, फायर टैक्स, लोकल टैक्स, सीवेज टैक्स, सैनिटेशन सेस, तो ये सभी इसी के दूसरे नाम है। बस इसको यहाँ पर अगर आपको वो क्वेश्चन में गिवन है तो म्यूनिसिपल टैक्सेस लेते हुए उसे माइनस कर दोगे। लेकिन माइनस करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, म्यूनिसिपल टैक्सेस तभी माइनस होंगे अगर ये पेड होंगे। ध्यान रखना, म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर पे हुए हैं तभी आप उसे माइनस करोगे। ये पेड बेसिस पर लेने हैं, किस साल के हैं वो मैटर नहीं करता, पॉइंट ये है कि वो पेड बेसिस पर लेने हैं। दूसरा ध्यान रखना, ये पेड बाय ओनर होने चाहिए। ये दोनों ही बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल करते समय, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करते समय बच्चे अक्सर इधर ही गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या दिया होता है, क्वेश्चन में वो बता देता है, से फॉर एग्जांपल कह देगा 25% पेड बाय टेनेंट, या फिर कह देगा 50% पेड बाय टेनेंट। तो अपने को टेनेंट वाले बिल्कुल भी नहीं लेने, अपने को लेने हैं एक तो पेड वाले, दूसरा पेड बाय ओनर। दूसरा आपको एक और बात ध्यान रखनी है, कभी कभार अगर ये परसेंटेज की फॉर्म में गिवन होते हैं तो उस परसेंटेज को फिर आप म्यूनिसिपल रेंटल वैल्यू पर अप्लाई करके म्यूनिसिपल टैक्सेस की अमाउंट निकाल लोगे। ठीक है, आई होप ये सब बच्चों को ये बातें क्लियर है। अब जीएवी में से आप म्यूनिसिपल टैक्सेस को माइनस कर दोगे, देन आपके पास नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब फिर नेट एनुअल वैल्यू जो भी आपके पास निकल कर आए उसमें से आप डिडक्शंस माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये फ्लैट डिडक्शन होती है, इसे आप डॉग डिडक्शन भी कह देते हैं। ये डिडक्शन आपको टैक्स में इसलिए दी गई है कि हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट को कवर करते टाइम अगर ओनर ने कोई भी खर्चा करा हो उससे रिलेटेड उसको ये फ्लैट डिडक्शन ऑलरेडी टैक्स में दे दी जाती है, और ये डिडक्शन होती है आपकी 30% ऑफ एनएवी। जो भी ये नेट एनुअल वैल्यू आएगी उसका आप 30% कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल कर आ जाएगी। इसका मतलब ये, अब ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको चाहे रिपेयर, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, प्रीमियम, कोई सा भी आपको खर्चा दिया हो, अब आप उस खर्चे को यहाँ पर नहीं कंसीडर करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑलरेडी खर्चों से रिलेटेड ही डिडक्शन आपको सरकार ने दे दी गई है। फ्लैट डिडक्शन होती है 30% की, इसलिए अगर क्वेश्चन में कोई और एक्सपेंस दे रखे हैं तो आप उसे इग्नोर करके चलोगे। उसके बाद देखना सेकंड डिडक्शन हमारे पास आती है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपने कोई लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन भी मिलती है। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आगे चलकर कवर करेंगे, अभी के लिए बस इस फॉर्मेट को समझो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ना अभी जो जितने भी ये स्टेप करे, ध्यान रखना बच्चों, ये उस केस में है अगर आपकी प्रॉपर्टी है लेट आउट। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है तो लेट आउट के केस में हमने ये सारे स्टेप्स जो है वो करके चलने